दोस्तों विक्रम डॉक्टर में फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जितनी भी मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप नीट के रिगार्डिंग नीट से एडमिशन लेने वाले मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन लेते हैं। तीन टाइप की मेनली स्कॉलरशिप होती है, जैसे मेधावी छात्र योजना, जन कल्याण योजना और पोस्ट मैट्रिक। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेधावी लेनी चाहिए, जन कल्याण योजना लेनी चाहिए या फिर पोस्ट मैट्रिक। जिन जिन लोगों को ये कॉमन डाउट है भाई, वो जरूर लाइक कर देना। और हाँ, लाइक के साथ साथ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के रिलेटेड। तो देखो, मेधावी छात्र योजना के लिए कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। जैसे क्या कंडीशंस लग जाती है? 12th में तुम्हारे कितने मार्क्स थे। लाइक 10वीं का कोई मैटर नहीं करता, 10वीं को छोड़ो। 12वीं में अगर बात करें, सीबीएसई बोर्ड से अगर तुम बिलोंग करते हो तो 85% तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और अगर तुम एमपी बोर्ड से हो तो 70% तुम्हारे लिए चाहिए मेधावी छात्र योजना के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में रहते हैं या मिसगाइडेड रहते हैं, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। जेई मेंस के साथ, जेई के साथ साथ नीट के लिए भी ये चीज़ आ चुकी है कि आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक अंडर 1.50 लाख होनी चाहिए, यानी 1.5 लाख के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको मेधावी यूज़ हो पाएगा। इसी के साथ साथ जन कल्याण योजना क्या है? जन कल्याण योजना नॉर्मली जितने भी होते हैं कॉलेजेस, उन कॉलेज में क्या होता है, जो भी मेधावी छात्र योजना नहीं ले पाते उन लोगों के लिए नॉर्मली ये होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो कि असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होते हैं। यानी कि लगभग नॉर्मल सी बात है, संबल कार्ड बनता है। संबल कार्ड जिनके जिनके पास होता है, वो जो कि संबल कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, संबल कार्ड बनवा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए ये अप्लाई हो जाता है, उन लोगों के लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए अप्लाई हो जाता है। यानी अगर किसी के पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों के पास संबल कार्ड है तो उनके लिए ये योजना बहुत बेस्ट होती है। इसमें 12th के मार्किंग के बेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऊपर से नीट के रैंकिंग के बेसिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और पोस्ट मैट्रिक क्या होता है? देखो, पोस्ट मैट्रिक में नॉर्मल सी बात है, जनरल कैटेगरी वाले नहीं ले सकते। पोस्ट और जन कल्याण योजना और मेधावी छात्र योजना, ये दोनों जनरल कैटेगरी वाले ले सकते हैं। मेधावी छात्र योजना और जन कल्याण योजना बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, इनकी बॉन्ड कैटेगरी वगैरह बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। जैसे कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो और अपने स्कॉलरशिप का फ़ायदा लिया हुआ है तो आपको 2 साल का बॉन्ड रहेगा, जो कि गवर्नमेंट आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपको काम करवाएगी या फिर सेवाएं देने के लिए बोलेगी। और प्राइवेट कॉलेज से आप हो और आप इन स्कॉलरशिप का यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 साल के। और अगर ये सेवाएं आपको नहीं देनी है तो इसका एक बॉन्ड फिल होता है, बॉन्ड को आप बॉन्ड अमाउंट आप फिल करो और आप जाके फ्री हो जाओ। 10 लाख रुपए और 25 लाख रुपए इसकी बॉन्ड अमाउंट है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बेसिस पे। इसी के साथ साथ क्या बताऊं, एमबीबीएस में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेधावी छात्र योजना दोनों के लिए लग जाते हैं। और बीएमएस के लिए ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो मेधावी छात्र योजना आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ लाइट कट चुकी है, मैं फ्लैश ऑन करके अब वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी पेंडिंग। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में अगर बात कर दूं, वो इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है? मध्य प्रदेश के एडमिशन टाइम पे उसकी वेबसाइट पे डाला गया था कि मेडिकल की पढ़ाई जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा यानी नीट का जो है, नीट के आधार पर केंद्र या राज्य सरकार शासन के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, यानी राज्य शासन वाले द्वारा वहन किया जाएगा। नीचे वाली लाइन में लिखा है, शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक और राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित यानी राज्य सरकार ही सुनिश्चित करेगी ग्रामीण क्षेत्र में आपको सेवाएं देने के लिए, उसका अनुबंध करेगी। और क्या करेंगे, इसका बॉन्ड के रूप में 10 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है और प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 साल की अवधि रहेगी आपको सेवाएं देने के लिए। इसी के साथ साथ 5 साल की अवधि के अगर आपको नहीं देनी सेवाएं तो 25 लाख रुपए का आपको बॉन्ड फिल करना है और आप इसके लिए जा सकते हैं। योजना की कुछ इंपॉर्टेंट शर्त हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जन कल्याण योजना की बात कर रहे हैं। मेधावी छात्र योजना के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके चैनल पे जाके चेकआउट करो, आपको मेधावी से रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड की है जो कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज जो भी है, जिन जिन कॉलेज में अपन एडमिशन लेने वाले हैं, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में, अपन को कितनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कितना, आप कौन सी कैटेगरी से हो, ओबीसी एससी एसटी या जनरल कैटेगरी से, कितना हमको पे करने के बाद हमको गवर्नमेंट कितनी स्कॉलरशिप देती है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में डाल चुका है, तो उसे जरूर देख लेना। योजना की अन्य शर्तें, जन कल्याण योजना के बारे में बता रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेश संस्था के नियम अनुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय और सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा। यानी सीधी सीधी बात है, फेल मत हो जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी, फिर अपने जेब से भरना पड़ेगा। यानी कि अगर टाइम टू टाइम आपका चल रहा है, फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होना, सेकंड ईयर में फेल नहीं होना, थर्ड ईयर में फेल नहीं होना, फाइनल ईयर तक फेल नहीं होना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थी को देय शुल्क संस्था के खाते में दिया जाएगा। मतलब कि सीधी सीधी बात है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो जो कि गवर्नमेंट अगर इसकी स्कॉलरशिप आपको दे रही है तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप की जो फीस वगैरह है
वो गवर्नमेंट कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। और जो प्राइवेट कॉलेज से है तो उसका आधार कार्ड लिंक रहेगा। आधार कार्ड लिंक रहने के साथ साथ वो सारी चीज़ें आपके अकाउंट में आएगी, वो सारे पैसे, और फिर आप अपने हिसाब से पे कर देना। तीसरा पॉइंट क्या है, विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना के से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर पाएगा। समझदार हो। और सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन के सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है जो कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में अध्ययनरत है, यानी उन्हें वर्ष 18-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान में प्रतिपूर्ति छूट पात्रता होगी, जैसे 18-19 में प्रवेशित यानी प्रथम वर्ष के पात्र विद्यार्थी को होगी। तो इससे रिलेटेड अगर किसी और को और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो जरूर कमेंट करता है। हाँ, पोस्ट मैट्रिक छात्र एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, पोस्ट मैट्रिक जनरल कैटेगरी के लिए नहीं मिलती है, ये चीज़ मैंने बता दी है। और पोस्ट मैट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जितनी भी स्कॉलरशिप आती है उसमें कुछ परसेंट कट के आते हैं, तो ये होती है पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप। मेधावी छात्र योजना की पिछली वीडियो मैंने बना रखा है, जन कल्याण पे मैंने थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा दे रखा है। जन कल्याण के संबल कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट, 12th के मार्क पे आपका कोई मतलब नहीं। और इसी के साथ साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक जो कि 1.5 लाख होनी चाहिए, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है जन कल्याण योजना के लिए। पोस्ट मैट्रिक के लिए जनरल कैटेगरी वाले नहीं ले सकते हैं और कुछ अमाउंट कट के आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लोग मेधावी छात्र योजना को देते हैं। मेधावी छात्र योजना के बाद जन कल्याण योजना, जन कल्याण योजना के बाद पोस्ट मैट्रिक में जनरल को नहीं मिलते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइट मेरी कब तक आएगी पता नहीं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।